नई दिल्ली के यशोभूमि द्वारका में इंडिया एक्सपो शॉप 2025 का शानदार आगाज हुआ। IESA द्वारा आयोजित इस 5वें संस्करण में 100 से अधिक प्रदर्शक, 300 से ज्यादा निर्णय निर्माता और 2000 से अधिक प्रोफेशनल्स MICE सेक्टर के भविष्य, नवाचार और स्थिरता पर चर्चा के लिए जुटे। कार्यक्रम में इवेंटफुल भारत का लॉन्च हुआ, जो छोटे और उभरते इवेंट प्लेयर्स को मंच देगा। IESA अध्यक्ष सूरज धवन ने कहा कि भारतीय प्रदर्शनी उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में राजस्व दोगुना हो सकता है। उन्होंने तकनीकी, स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल लेवल पर स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया। साथ ही आपको बता दें, आयोजन में IESA और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल के बीच MOU साइन हुआ, ताकि टैलेंट को अपस्किल किया जा सके। देश की अग्रणी कंपनियों ने इवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजाइन और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के अत्याधुनिक मॉडल प्रदर्शित किए। 2 दिनों का यह आयोजन भारत के MICE सेक्टर में सहयोग, नवाचार और वैश्विक पहचान की नई दिशा तय करेगा। आज का हमारा आप लोग का सबका स्वागत है। यहाँ पे आप अपना टाइम लेके आए ऐसे भयानक मौसम में। हमारी ये ऑर्गेनाइज संस्था है, एक एसोसिएशन है, इंडियन एग्जीबिशन सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन। तो आप जितने भी इवेंट्स देखते हैं, कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं, G20 होता है, जो करने वाले हैं, मतलब हर चीज़ जो आप देखते हैं, एक कील से लेके सब कुछ जो होता है वो हमारे ही मेंबर्स करते हैं। हमारे साथ में शिबू सर हैं, ये पवेलियंस एंड इंटीरियर्स के डायरेक्टर हैं। जो आपने G20 देखा था, महाकुंभ में आपने जो वर्चुअल म्यूजियम देखा होगा, जो बहुत वायरल हुआ था, वो इनकी कंपनी ने किया था। मेरे लेफ्ट में सूरज सिंह मल्होत्रा जी हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे आने वाले प्रेसिडेंट भी हैं ये एसोसिएशन के। ये हैदराबाद में एक बहुत, जितना भी आप हैदराबाद का साउथ का जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मेगा इवेंट्स, वो ये ऑर्गेनाइज करते हैं। इन दोनों के साथ अगर, और हमारे बाकी मेंबरान जो हमारे साथ हैं, अगर आप तमिलनाडु है, सर है, मटर सर है बॉम्बे से, भारत के आसपास, मतलब ऑल ओवर। या मेरी हिंदी बहुत बुरी है, इससे ज़्यादा हिंदी नहीं आ सकती। हाँ, आधी अंग्रेजी चलेगी, बाकी एडिट कर देगा। पैन इंडिया हम लोग, आप जहाँ पर भी इवेंट्स देखें, और देखिए भारत ऐसा देश है कि पैदा होने से लेके मरने तक इवेंट है। और आज की डेट में जैसा G20 मोदी जी ने किया था, वो तो आज तक वर्ल्ड लीडर्स एक्नॉलेज करते हैं, जो उस सेशन के लिए भी आए थे, कि उतने बढ़िया मीटिंग्स उन्होंने देखे नहीं। अगले साल अब ब्रिक्स आने वाला है। इंडिया विल टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स इन जनवरी. We will be looking at another mega year in the BRICS, where multiple meetings G20 की तरह होंगी, और उन मीटिंग्स में जो शक्ल, जो रंग, जो सब कुछ डालेंगे, वो हमारे यहाँ के मेंबर्स ही डालेंगे। हर चीज़ जो होगी, आप ये देखिए कि इंडियन इवेंट इंडस्ट्री को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है, तो वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम आपको यहाँ मिलेगा। और अब मैं अपने सीनियर मेंबर्स को बोलूँगी आपसे बात करें, इससे आगे मेरे में दिमाग नहीं है। मैम, एक क्वेश्चन है कि इस एक्सपो के जरिए स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप जो है उनको किस तरह से बेनिफिट होगा? इस एक्सपो में हमने एक चीज़ शुरू करी है, जिसका नाम हमने इवेंटफुल भारत रखा है। इवेंटफुल भारत नाम के बीच में 2 शब्दों का बहुत सोच के हम रखा है। क्योंकि भारत इवेंटफुल है, आपके घर में मुंडन से लेके एज आई सेड G20 तक भारत, बिकॉज मोदी जी के इसमें अब हर शो जो है, जैसे स्टार्टअप है, ऑटोमोबाइल्स में, हर चीज़ अब भारत है। वी आर प्रमोटिंग ब्रांड भारत. भारत टुडे एज अ वर्ड इज अ ग्लोबल ब्रांड. So Eventful Bharat is talking about the event industry becoming a global brand. और हम चाहते हैं स्टार्टअप्स, न्यू कमर्स, न्यू टेक प्रोवाइडर्स, किसी एसोसिएशन का आप हिस्सा नहीं है, हमें कांटेक्ट करिए। हम आपको पोडियम देंगे जहां आप इंडस्ट्री, अगर आप देखेंगे तो सेशंस हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री वालों को दिखा रहे हैं। हम लोग एक जगह बैठते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हमको नहीं पता होता। वो लोग जब हमारे पास आएंगे, हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ताकि आगे चल के, अकल सीमित नहीं है सिर्फ बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों से अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं।
हम चाहते हैं कि हर कोई जुड़े, और जैसे मोदी जी ने G20 में अंडमान निकोबार से लेके कश्मीर तक में इवेंट्स किए थे, हम चाहते हैं वहाँ की लोकल फ्रेटर्निटी भी ग्लोबल शोज करने को हो। ऐसा नहीं हो कि आपको कश्मीर में या गुवाहाटी में शो करना है तो आप दिल्ली या बॉम्बे का वेंडर ढूंढें। हम लोकल जो प्लेयर्स है उनकी हैंड होल्डिंग करके उनको एम्पावर करना चाहते हैं। इवेंटफुल भारत बस वही है, इट्स एन एम्पावरिंग टूल जिसमें मल्टीपल एसोसिएशंस मिलके, हम लोग अकेले नहीं कर सकते, सब साथ चलेंगे तभी कारवां बनेगा। कोशिश है। तो मैम ये B2B है, ये B2C है, ये क्या है? जैसे B2C नहीं हो सकता, B2C हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आपको अपने घर में कुछ कराना है, आप आके मुझे बोलिए जी मुझे टेंट वाला चाहिए, तो मैं खो जाऊंगी। ये B2B ही रहेगा, क्योंकि ये सॉल्यूशंस है, प्रोडक्ट नहीं है। वी आर नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स, वी आर इनटू टर्नकी सॉल्यूशंस। मैडम ये बहुत बड़ा सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं 90% आप देखते हैं ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इससे जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं साथ में आप जैसे मैनेजमेंट उनको टच नहीं करते हैं, और बहुत बाद में क्या होता है कि कार्बन एफिशिएंसी और दुनिया भर की चीज़ें उस तरीके उनको फिर आउट ऑफ कर दिया जाता है। आप अपने सेक्टर को मोबिलाइज करने के लिए उनको भी अगर अपने साथ प्रॉपर तरीके जोड़ा है तो आप कैसे करेंगे? सर आप बताना चाहेंगे? आपने ये कैसे कहा कि वो हमसे जुड़े हुए नहीं है? बिना उनके हम नहीं चल सकते। उनके नहीं चलते, लेकिन उनके आप पहले बात को समझिए, बिना उनके हम नहीं चल सकते। तो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे पास काम है तो उनके पास काम है, हमारे पास काम नहीं है तो उनके पास फिर भी काम है कि किसी और के पास काम हो, तो वो बिजी हैं, आप उनके लिए ये फिक्र मत करिए। हमारा सब्जेक्ट ये था कमिंग टुगेदर। 10 साल पहले हमने ये सोचा कि मिल के आगे बढ़ते हैं, इकट्ठे चलो। आज हम बोल रहे हैं वॉकिंग टुगेदर, दैट इज़ द अचीवमेंट। कल तक उनको नहीं समझ थी क्या करना है, आज उनको भी समझ है, हमारे को भी समझ है। हम आगे ढूंढ रहे हैं कि हम आगे सबके साथ मिलके कैसे चलना है। तो मिलके चलना ही कामयाबी है, अकेले चलते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जैसे मैडम ने कहा कारवां बनता गया, आज ये कारवां है। कल तक हम कॉम्पिटिटर्स थे, आज हम सारे मिलके काम करने के लिए तैयार हैं। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, तो इसलिए आप कभी ये मत सोचिए कि कोई, आप सब खड़े हैं ना, अकेले तो नहीं कोई कर सकता। कोई एक आदमी रिपोर्टिंग करके सब पेपर्स को देगा क्या? ब्यूरो में दे देंगे, ब्यूरो में लिमिटेड ही छपेगा। अब आपके अपने अपने व्यूज़ हैं, हर किसी के पास अपने पास एक दिमाग है। जिसमें आज हम बात कर रहे हैं डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन हर किसी के पास अलग अलग है। वो वैसा प्रेजेंटेशन देता है, क्लाइंट उसके हिसाब से एडजस्ट होता है, उसके हिसाब से कॉस्टिंग आती है, हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम भी सीखते हैं। धक्के खा के कोई भी बच्चा पैदा होते ही चलना शुरू नहीं होता, थोड़ा उसको रगड़ना पड़ता है, थोड़ा होगा, थोड़ा दौड़ेगा, थोड़ा गिरेगा, संभलेगा, फिर बुढ़ापे तक आएगा। हम भी थोड़ा बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 10 साल तो हो गए हम साथ चल रहे हैं, अगले साल हर साल इम्प्रूवमेंट है, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। पर्पज़ यही होता है कि अननेसेसरली क्लटरिंग नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। मिलके निकलेंगे, निकल जाएंगे, और हर किसी को एक दूसरे की ज़रूरत है। डिजिटल क्रांति में कितना जल्दी देखते हैं, डिजिटल क्रांति जो आ गई है उसमें इवेंट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत छोटे रूप में आ गया। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सर एक आप सेकंड। 2 दिन मेरा सेशन अटेंड करिए। हाँ जी, एक मिनट। नहीं आप सेशन नहीं, मेरा एक सुनिए, आप जो बोल रहे हो, कभी आपकी पैंट ये जो आपने पहनी है इसमें पॉकेट सामने है, कभी साइड्स में थे। डिजिटल क्रांति क्या क्रांति है? बिना हमारे वो क्रांति चल जाएगी। मैं पूछ कितना इफेक्ट कर रही है साहब, मेरी बात को समझो। आप हैं तो आपके लिए सब कुछ है, आप नहीं है तो सब कुछ ही काम का नहीं है। ये सब टूल्स हैं, आप उनको कैसे आप इस्तेमाल करते हो ये आपके ऊपर है। कोई भी चीज़, पहले घड़ी बांधते थे, आज भी पहनते हैं, लेकिन आज घड़ी आपके मोबाइल में भी है। आपको आदत मोबाइल में देखने की हो जाएगी तो घड़ी गायब हो जाएगी। तो चीज़ें तो रहेंगी, आप ये मत बोलिए कि नहीं रहेंगी।